का संपन्न हो चुका है और सारे प्रत्याशियों की भाग रेखा जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है। और अब जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिज्म और तांत्रिकिज्म जो है उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बन रही है और कौन मुखिया बनने जा रहा है। इसी को लेकर जो है हम एस्ट्रोलॉजिज्म और तांत्रिज्म जो तांत्रिक होते हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। और हम इस वक्त जिनसे आपसे रूबरू करवा रहे हो पवन कुमार श्रीवास्तव हैं। वो झारखंड के जाने माने, झारखंड ही पूरे देश में जाने माने एक तांत्रिक है। और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर झारखंड में एक बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है। पवन कुमार श्रीवास्तव जी, एक बात बताएं कि इस बार झारखंड में क्या बदलाव आने वाला है? जिस तरह से एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल तो अपने काम करती है, उससे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तंत्र ज्योतिष पर आधारित और पराशक्ति के आधार पर ही कुछ भी मतलब कि बोलते हैं। और जैसा कि झारखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है, वो एक अलग व्यवस्था है। एग्जिट पोल क्या कहती है इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा तंत्र ज्योतिष बता रहा है कि इस वर्ष का मतलब राजा मंगल है और मंत्री शनि है। और ऐसी स्थिति में मतलब कि जब हम लोग झारखंड का देखते हैं तो झारखंड का राशि मीन है और वर्तमान प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत सोरेन जी का राशि कर्क आता है और दोनों में काफ़ी समानता है। और दूसरी स्थिति की जब आप 21 तारीख को हमसे प्रश्न करते हैं तो इसका 21 तारीख का मूलांक 3 आता है, 2 और 1 3। तो जब 3 आता है तो सारा मिल करके प्रतिनिधित्व देव गुरु बृहस्पति का होता है। और बृहस्पति जिसके पक्ष में हो तो निश्चित रूप से हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पुनः आ रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गुरुजी, एक बात बताइए कि जिस तरह से कोयलांचल जो है ये कोयला राजधानी, जैसे कोयला राजधानी कहलाता है, और शनि जो है वो कहा जाता है कि कोयले और लोहा में शनि का वास होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या शनि जो है यहाँ पे, क्योंकि भाजपा के लगातार जो है 3 दशक से भाजपा कोयलांचल में राज कर रही है, तो क्या स्थिति कोयलांचल में क्या स्थिति रहेगी? अब इस वर्ष का स्वामी मंगल है, मंत्री शनि है और अशेष बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में हमारा झारखंड एक ऐसा प्रांत है जहाँ की प्रतिनिधित्व करनी प्रांबा भगवती छिन्नमस्तिका का आविर्भाव झारखंड प्रांत के रजरप्पा में हुआ है। और मंगल ओज का प्रतिनिधित्व करता है और भगवती प्रांबा छिन्नमस्तिका भी ओज, पराक्रम, ऐश्वर्य, बुद्धि और ज्ञान की प्रदाता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शनि मंत्री है और हमारा झारखंड के क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व रखते हैं। और हम जब वर्ण विशेष पर जाते हैं तो हमारा वर्तमान मुखिया भी मतलब कि काला अर्थात सांवला रंग का, हेमंत सोरेन का भी रंग सांवला है। और काला का प्रतिनिधित्व और उसकी पोषक शनि ही होता है। और शनि अभी इस वर्ष हमारा संवत्सर पिंगल नाम का संवत्सर का मतलब मंत्री है और पूरे संपूर्ण भारत पर उसका आधिपत्य है। ऐसे में निश्चित रूप से शनि हेमंत सोरेन का सहयोग करेगा और एक बार वह पुनः मुख्यमंत्री प्रांत के बनेंगे, ऐसा हमारा तंत्र ज्योतिष कहता है। कोयलांचल की क्या स्थिति रहेगी? और कोयलांचल की स्थिति जैसा कि पूर्ववत रही है, आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही रहेगा। कोयलांचल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्थिर ग्रह जब रहता है राज्य में तो उसकी स्थिति स्थिरता रहती है, अर्थात बहुत ज़्यादा परिवर्तन की संभावना कोयलांचल में नहीं है। आप चंदन शास्त्री हैं जो जाने माने धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में इनकी एक अलग पहचान है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चंदन, पहले आपको समाचार प्लस की ओर से नमस्कार है। नमस्कार।
दादा एक बात बताइए कि आपके हिसाब से क्या कहता है, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? हमारे प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि झारखंड के ऊपर में अभी शनि और राहु, ये दो ऐसी ग्रह है, ये ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण जो होता है, तो इसमें जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो नेता है, या जंगल से हो चाहे कहीं से भी हो, झाड़ी से हो, तो इस टाइप का जो नेता हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो मजदूर टाइप का नेता हो और जो गरीब टाइप का नेता हो, और उसी नेता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है एक जेएमएम सरकार। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरी तरह से जिसको अनार्य समाज जिसको करता है, तो अनार्य समाज और आर्य समाज, क्योंकि राहु और शनि मिल करके अनार्य समान की जो है उसके अंदर में ज़्यादातर उसकी प्रभाव दिखा रहा है, जिसके कारण आने वाला निकट भविष्य में जो है झारखंड में जो सरकार जो है वो हेमंत सोरेन का ही सरकार बनने जा रहा है। और उसमें जो है कि कंपटीशन कांटे की टक्कर रहेगी। आपका ये एनडीए गठबंधन जो है उसके साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में कांटे की टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन कोई फासला ज़्यादा दूर तक का डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि फिर भी जो है देखा जा रहा है सरकार जो है वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड में बनने जा रही है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जेएमएम जो है बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका शनि और राहु जब डोमिनेट करता है ना, तो उस समय में क्या होता है कि किसी के साथ में संबंध नए रूप से जो है कि संबंध निर्माण का योग नहीं बना पा रहा है, क्योंकि आपका जो है देखा जा रहा है कि उसमें शुक्र और सूर्य अभी एक साथ रन कर वृश्चिक राशि में, इसीलिए जो है कि लड़ाकू टाइप के आदमी के साथ में इनका कभी सामंजस्य स्थिति नहीं बन पा रहा है। दादा एक बात बताइए कि कोयलांचल की क्या स्थिति रहेगी? कोयलांचल की जो स्थिति जो दिखा जा रहा है, तो कोयलांचल का हमारा जाके आपको झरिया और धनबाद, ये दोनों जो है ये बहुत कोयलांचल का बहुत ही इम्पोर्टेंस जगह माना जाता है, क्योंकि ये कोयला जैसे खनिज संपदा से जुड़ा हुआ है। और जैसे कतरास का हो गया, बागबारा हो गया, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, ये तीनों में जो देखा जा रहा है अभी तक जब हम गणना किए हैं, तो इसमें तीनों में बीजेपी का ही जो है पूरी तरह से इसमें विधायक बनने का योग बन रहा है और बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और दादा एक बात बताइए, कई नामी गिरामी चेहरे भी जो है इस चुनाव में, बाबूलाल मरांडी है, चंपई सोरेन है, हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, रामचंद्र चंद्रवंशी है, तो आप इस कैलकुलेशन आपका क्या कहता है कि बाबूलाल और चंपई सोरेन है और फिर चंदन क्यारी में बाबूलाल जो देख रहे हैं आपका बाबूलाल मरांडी की जो बता रहे हैं, उनका भविष्य जो क्या है कि उनके 8वें स्थान पर राहु और सूर्य रन करने के कारण और उसके साथ में आपको बुध रन करने के कारण क्या है कि उनको नुकसान होगा और उनको कहीं से कोई राजगद्दी का योग नहीं बना पा रहा है। और चंपई सोरेन का भी जो देखा जा रहा है, उनका भी अभी जो है कि सितारा जो है कि गर्दिश में जा रहा है। विधायक तो जरूर बनेंगे, लेकिन उनका राजगद्दी का भी योग नहीं बन रहा है। चंदन क्यारी में भी है, चंदन क्यारी में है। चंदन क्यारी में आपको जो अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो है एनडीए सरकार जिसको बोलते हैं, तो एनडीए का तरफ से जो चंदन क्यारी का जो है उसमें अमर कुमार बावरी जो है आपका अभी लीडरशिप में है। लेकिन अमर कुमार बावरी का 80% उम्मीद है कि उनका जो कि माने रिजल्ट सही जाएगा और उमाकांत रजक का जो कि 20% रिजल्ट में ही जो है फासला पे दूरी होगा। अच्छा, तो कुल मिला के कोयलांचल की क्या स्थिति रही? कुल मिलाकर कोयलांचल की स्थिति है कि बीजेपी का बढ़त बढ़ रही है। अच्छा, तो आपने देखा ये चंदन शास्त्री थे, इनका आकलन है कि झारखंड में फिर से एक बार जेएमएम की सरकार आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है, लेकिन जो ज्योतिषी गणना जो है वो कुछ और कह रहा है।